चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को बिहार के नवादा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह भाजपा उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। नवादा जनसभा में भाजपा नेताओं के साथ साथ एनडीए के अन्य घटक दलों के सदस्य भी शामिल होंगे। वहीं बिहार में एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री की यह दूसरी चुनावी रैली है। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक के राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे प्रदेशों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और एनडीए को 400 के पार ले जाने के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले चोरी हुई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की एसयूवी कार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जेपी नड्डा की पत्नी फॉर्च्यूनर कार 19 मार्च को दिल्ली के गोविंदापुर इलाके से चोरी हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी आप ने सामूहिक उपवास का ऐलान किया है। आज जंतर मंतर पर आप नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इजराइल द्वारा गाजा पर जारी लगातार बमबारी के कारण गाजा का प्राथमिक अस्पताल पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब यह बस एक ढांचा रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के नवादा जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, बिहार में एक बार फिर भाजपा राजद की भारी लहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आने वाली रामनवमी को लेकर जोधपुर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शहर में रामोत्सव पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने की टिप्पणी पर भड़के पड़ोसी मुल्क ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के इरादे और क्षमता को लेकर दृढ़ है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को परिवारवाद को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव हमला किया। कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव परिवार में सामाजिक न्याय की परिभाषा बोल चुके हैं। सारण सीट से रोहिणी और पाटलिपुत्र सीट से मीशा को उम्मीदवार बनाने के बाद यह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि लालू यादव की प्राथमिकता अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों तक ही सीमित है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। अब पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में लालू यादव के टिकट बंटवारे के तौर तरीके पर आपत्ति जाहिर करने लगे हैं। इसे लेकर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखा है। इस दौरान कहा कि लग रहा है कि राजद चुनाव नहीं लड़ रहा है। उत्तर भारत समेत देश भर में गर्मी बढ़ने लगी। अभी ही कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। वहीं हीटवेव की वजह से भी लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के लिए किए गए हमले के बाद से ईरान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इजराइल के किए गए इस हमले में 2 ईरानी जनरल के अलावा 12 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भाग नहीं लेने पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को कहा कि रामनवमी आ रही है, हम देखते हैं कि कितना विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, सपा और इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले किए हैं। पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताते हुए कहा कि आज की कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल पूरे जी जान से
प्रसार प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान चुनावी जनसभाओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। भारत के हजारों लोगों से भारत पर ही हमला करवाया जा रहा है। एक देश ने भारत के 5000 लोगों को साइबर गुलाम बना लिया है। यह देश भारत के लोगों का इस्तेमाल भारत में ही बैठे लोगों को लूटने के लिए कर रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद इंडिया अलायंस ने एक बड़ा ऐलान किया है। इंडिया अलायंस की तरफ से शनिवार को बताया गया है कि खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी एक का वह समर्थन करेंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका रखेंगे ने शनिवार को दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के आरोपी और हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के न्यायिक हिरासत से जमानत पाकर तिहाड़ जेल से बाहर निकले आम आदमी पार्टी आप के वरिष्ठ नेता संजय सिन्हा ने जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन को गच्चा देने के लिए जबरदस्त हमला किया है। आप नेता संजय सिन्हा ने कहा, साजिश के तहत आप को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ की रिश्वत उन्हें गिरफ्तारी होने के बाद ली गई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए योजना तैयार कर शनिवार को जेल चुंगी स्थित पार्टी कार्यालय पर दोपहर के समय मेरठ हाजीपुर लोकसभा सीट के साथ बिजनौर मुजफ्फरनगर और बगावत लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी गलती कर बैठे हैं जिसे सियासत को भड़का दिया है। खड़गे की गलती ने चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को भी बिग फुट पर धकेल दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की विकास यात्रा बेहद दिलचस्प है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मंजीत ठाकुर ने अपनी पुस्तक बंगाल में भाजपा के माध्यम से इस यात्रा को समझाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की गणित को समझाने के लिए यहाँ के विधानसभा चुनाव की रणनीति को समझना होगा। मंजीत ठाकुर ने अपनी पुस्तक के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुद्दे और यहाँ की चुनावी रणनीति को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। नजर आ रही है कि एक और जहां सभी 11 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट अलग अलग अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी मैदान में है। कथित शराब घोटाले के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी के पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है। करीब 141 दिन से इसी आरोप में जेल में बंद संजय सिन्हा को पिछले दिन जमानत मिली है। उनके सामने बड़ी चुनौती पार्टी को जोड़े रखने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी शतनाम करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम शक्ति की उपासना को नकारते नहीं हैं, गठबंधन शक्ति को चुनौती दे रहा है। पीएम मोदी की जम्मू में हुई चुनावी सभा के बाद राजद के प्रमुख लालू प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार को झूठ का दरबार बता डाला। लालू प्रसाद ने शुक्रवार को अपने एक्स होल्डर पर पोस्ट डालकर कहा कि झूठ का भंडार है मोदी सरकार। लालू यादव ने इस बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है।
उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी हवाएं चलना। पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी सभा में एक बार फिर से विकास को चुनाव का मुद्दा बताया है। रविवार को पीएम मोदी ने बिहार के नवादा जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के प्रति काफी नरम रुख दिखा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी हद से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और निजी हमले भी कर रही है। आखिर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव क्यों किया है?